तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो देखिए, आज प्रश्नावली 8.3 के जो बचे हुए प्रश्न हैं उस प्रश्न को हम लेकर के आए हैं और आज कोशिश करेंगे कि इस प्रश्नावली को हम समाप्त कर दें। तो देखिए, तीसरा प्रश्न है, यदि tan 2a बराबर कोट a माइनस 18 डिग्री जहाँ 2a एक न्यून कोण है तो कोण a का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए, ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। tan 2a को हम लिख सकते हैं कोट a माइनस 18 डिग्री। अब एक चीज़ बताइए, क्या tan 2a को कोट के रूप में लिख सकते हैं? कोट 90 माइनस 2a, कोट 90 माइनस 2a को अगर हम थीटा मान लेंगे तो कोट 90 माइनस थीटा क्या होता है? tan थीटा। तो tan 2a को हम लिख सकते हैं कोट 90 माइनस 2a और यहाँ लिखा हुआ है कोट a माइनस 18 डिग्री। अब बताइए, कोट के साथ कोट कैंसिल हो गया तो 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18। माइनस 18 की तरह हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 108 और माइनस 2a को अगर जोड़ेंगे a में तो 3a, तो a बराबर 108/3 36 डिग्री। तो a का वैल्यू कितना आ गया? 36 डिग्री। तो इस प्रश्न को आप कीजिए, उसके बाद फिर अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। तो हमारा चौथा प्रश्न है, यदि tan a बराबर कोट b तो सिद्ध करें कि a प्लस b कितना डिग्री है? 90 डिग्री। अब बस पहले जैसे प्रश्न था, पहले प्रश्न के अनुसार ही हम इसको सॉल्व करेंगे। क्या tan a को लिखा जा सकता है कोट में? कोट 90 माइनस a, कोट 90 माइनस थीटा, tan थीटा, तो tan a को लिख दिए कोट 90 माइनस a और यहाँ पे लिखा है कोट b। कोट से कोट कैंसिल हो गया तो 90 माइनस a बराबर b, तो 90 बराबर a प्लस b, अर्थात a प्लस b बराबर कितना डिग्री हो जाएगा? 90 डिग्री। तो आशा करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। तब तक आप लोग इस प्रश्न को कॉपी में नोट डाउन जरूर करेंगे। देखिए, तो अब आते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। यदि सेक 4a बराबर कोसेक a माइनस 20 डिग्री जहाँ 4a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात करना है। अब देखिए, प्रश्न में क्या दिया है? सेक 4a बराबर कोसेक a माइनस 20 डिग्री। अब सेक थीटा क्या होता है? हम जानते हैं सेक थीटा बराबर होता है कोसेक 90 माइनस थीटा। तो हम लिख सकते हैं कोसेक 90 माइनस थीटा की जगह 4a, क्योंकि न्यून कोण है, और इधर है कोसेक a माइनस 20। कोसेक से कोसेक कैंसिल तो 90 माइनस 4a बराबर a माइनस 20। 90 में 20 जोड़ देंगे तो 110 बराबर 5a, तो a बराबर 110 में हम 5 से भाग देंगे तो 22 डिग्री। a का वैल्यू कितना आ गया? 22 डिग्री। अब चलेंगे छठे प्रश्न की ओर। तो आप लोग इस प्रश्न को नोट डाउन करें। तो हमारा छठा प्रश्न है, यदि ए बी और सी त्रिभुज ABC के अंतः कोण हैं तो दिखाइए कि साइन b प्लस c/2 बराबर कोस a/2। अब देखिए, किसी त्रिभुज के अंतः कोण है तो हम जानते हैं कोण a प्लस कोण b प्लस कोण c बराबर 180 डिग्री किसी भी त्रिभुज में। तो हम दोनों तरफ क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं, क्योंकि ये पूरा कोण के रूप में हमको लिखना है। तो a प्लस b प्लस c/2 बराबर हम लिख सकते हैं 180/2। अब एक प्रश्न में हम हिंट देते हैं। देखिए, b प्लस सी हमें निकालना है, तो b प्लस सी और a/2 को अलग कर देना है। तो क्या करेंगे हम? a को तो अलग करना ही है और b और c को साथ रखना है, क्योंकि प्रश्न में साथ रखा हुआ है, और 180/2 90। तो b प्लस c/2 बराबर 90 माइनस a/2 हो जाएगा। अब दोनों तरफ कॉस लगा देंगे, तो कॉस b प्लस c/2 बराबर कॉस 90 माइनस a/2। और एक चीज़ बताइए, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? तो साइन थीटा। तो ये हो गया साइन a/2, और यही लाना था। सॉरी, कहीं गलत किए हैं। यहाँ पे साइन जोड़ना है, दोनों तरफ क्या कर देंगे? साइन जोड़ देंगे। इधर भी हमको साइन जोड़ना है। तो साइन b प्लस c/2 बराबर साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। तो इसका आंसर हो जाएगा कॉस a/2। ये हमारा राइट आंसर है। ये सिद्ध करना था साइन b प्लस c/2 बराबर कॉस a/2। तो आप लोग इस प्रश्न को उतारें। अब ये हमारा 7वां प्रश्न है।
प्रश्न संख्या 7, साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री, ये दोनों कोणों को 0 और 45 के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात में व्यक्त करना है हमको। तो देखिए प्रश्न से क्या दिया हुआ है, साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री, बदलना है 0 और 45 के बीच। तो क्या करेंगे, साइन 67 को हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 23, और कॉस 75 को 90 माइनस 15, क्योंकि 90 में अगर 23 घटाते हैं तो कितना आता है 67, और 90 में अगर हम 15 घटा देते हैं तो कितना जाता है 75। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो कॉस 23 और कॉस 90 माइनस 15 साइन 15। तो ये हमारा आंसर है, और ये दोनों एंगल 0 और 45 के बीच में है। तो आज के वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, क्योंकि आपका पूरा प्रश्नावली 8.3 ये समाप्त हो चुका है। अब हम चलेंगे नए प्रश्नावली 8.4 की ओर। तो इससे संबंधित जो भी प्रमुख सूत्र है, पहले हम सूत्र को बताएंगे, कॉन्सेप्ट को समझाएंगे, उसके बाद प्रश्नावली 8.4 की तरफ चलेंगे। तब तक के लिए आप इस प्रश्न को देखें, समझें, और पिछले बताए गए प्रश्न का जरूर रिवीजन कीजिएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। खूब मन लगा के पढ़िए और आगे बढ़िए।